हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। स्पेशली जो ट्रेन वाले एग्जाम्पल्स थे, मैंने बताया था कि मास्टर इक्वेशन ऑलवेज टाइम के हिसाब से आपको करना है। सो आई होप यू डिड वेरी वेल। नाउ मूविंग टू द लास्ट प्रॉब्लम एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। ध्यान से मैं सारे स्टेप्स डिस्कस करने वाला हूँ, तो उस हिसाब से आप नोट डाउन भी करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, प्रॉब्लम नंबर 9। 2 वाटर टैप्स टूगेदर कैन फिल अ टैंक इन 93/8 आवर्स। एक टंकी है और 2 टैप है। दोनों टैप से वो पूरी टंकी, ये जो समय दिया है 93/8 आवर्स में, वो पूरी फिल हो जाती है। The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। इसका मतलब ये हुआ कि दो जो टैप है, एक टैप है उसमें डायामीटर जो है जहां से पानी आ रहा है, दैट डायामीटर इज अ लार्जर। दूसरा जो टैप है उसका डायामीटर छोटा है। तो सीधी सी बात है कि अगर लार्जर डायामीटर है तो पानी उसमें से ज़्यादा फ्लो होगा, तो डेफिनेटली टंकी इजीली कम समय में वो पूरी फिल हो जाएगी। और स्मॉलर डायमीटर में पानी कम आएगा, तो डेफिनेटली इट विल टेक अ टाइम। नो प्रॉब्लम। व्हाट वी हैव टू फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमारे पास 2 डिफरेंट टैप है, एक स्मॉलर डायमीटर, सो टैप विथ स्मॉलर डायमीटर एंड टैप विथ लार्जर डायमीटर। तो सबसे पहले गैस क्या करना पड़ेगा कि हमें फाइंड आउट करना है टाइम, और टाइम के हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल x आवर्स लिया, तो किसी भी एक डायमीटर को हम ले लेते हैं x आवर, तो उसके हिसाब से ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। तो स्मॉलर डायमीटर के हम ले लेते हैं x आवर्स, कि अकेला वो टैंक में स्मॉलर डायमीटर वाला टैप हो तो x आवर लगते हैं पूरी टंकी फिल होने में, और लार्जर डायमीटर को उसके हिसाब से अगर मुझे लेना है तो डेफिनेटली x में से मुझे 10 माइनस करना पड़ेगा। सो व्हाट आई मीन टू से, टैप with smaller diameter will take x hour, tap with larger diameter will take x minus 10 hours to fill the tank separately। So पहले तो always हम word problems में variable गैस करते हैं, तो वो हमने गैस कर दिया। अब हमको ये फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम में कि ये जो टाइम जो हमें दिया है, ये जो टाइम दिया है वो दोनों टैप एक साथ हो उसका टाइम दिया है। तो डेफिनेटली मान लो कि एक टैप जो 2 टैप दिए हैं, तो दोनों टैप में से पानी आ रहा है, तो डेफिनेटली लार्जर डायमीटर से टंकी का कुछ हिस्सा फिलअप होगा, और स्मॉलर डायमीटर से जो पानी आएगा उसमें से भी टंकी का कुछ हिस्सा फिलअप होगा। सो व्हाट आई मीन टू से, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ईच टैप, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। आई रिपीट अगेन, पार्ट ऑफ टैंक, टैंक जो है, टंकी जो है, उसका कितना हिस्सा इंडिविजुअल टैप में से जो पानी आ रहा है उससे फिलअप होता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर डायमीटर टैप एंड पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर डायमीटर टैंक, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। चलो देखते हैं। सो एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि क्या गैस करना है, टाइम टेकन बाय द टैप विथ स्मॉलर डायमीटर, स्मॉलर डायमीटर वो हमने गैस किया x आवर्स। तो डेफिनेटली टाइम टेकन बाय द टैप विथ लार्जर डायमीटर क्या होगा भाई, x माइनस 10 आवर्स, क्योंकि 10 घंटे कम लगते हैं। तो ये इंडिविजुअली जो हमको फाइंड आउट करना था वो हमने वेरिएबल के हिसाब से गैस कर लिया। अभी मैंने आपको बताया कि जो टाइम दिया है वो दोनों टैप है उसका टाइम दिया है। फाइन, हमें क्या करना है भाई, अगर पूरी टंकी
to fill the whole tank, x hour is required for smaller diameter and x minus 10 hour is required for larger diameter. मान लो एक ही टैप है तो स्मॉलर डायमीटर वाला ही टैप है फॉर एन एग्जांपल, तो उसको x आवर्स लगते हैं फाइंड आउट करने के पूरी टंकी फिलअप करने के लिए. एंड सिमिलरली जो पूरी टंकी फिलअप होती है लार्जर डायमीटर वाले टैप्स में टैप में से, तो x माइनस 10 आवर लगते हैं. लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था भाई, पार्ट ऑफ टैंक, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना टैंक का हिस्सा फिलअप होता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट सेपरेटली एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट. चलो, x आवर लगता है पूरी टंकी फिलअप होने में, तो 1 घंटे में कितना पानी टैंक के अंदर जाता है. पूरी टंकी को x घंटे लगते हैं फिलअप होने में, तो पर आवर यानी कि 1 घंटे में टैंक में कितना पानी आता है. आई मीन टू से सम पार्ट ऑफ टैंक मस्ट बी फिल्ड ड्यूरिंग 1 आवर. 1 घंटे में कुछ टैंक का हिस्सा फिलअप होने वाला है, राइट. तो डेफिनेटली x आवर्स के लिए पूरी टंकी फिलअप होगी, तो 1 आवर के लिए क्या, तो ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ टैंक यानी कि 1/6 पार्ट ऑफ टैंक. और सिमिलरली ये तो हुआ स्मॉलर डायमीटर के हिसाब से. अगर हम डिस्कस करें लार्जर डायमीटर के हिसाब से, तो दैट विल बी 1/x माइनस 10, क्योंकि ऑलरेडी उसको 10 घंटे कम लगते हैं. फाइन. तो x माइनस 10 आवर पूरी टंकी फिलअप होने में होते हैं, तो पर आवर कितना पार्ट फिलअप होता है टैंक का, तो बोला 1/x माइनस 10. अब ये दोनों पार्ट्स को मिला दो भाई. सम पार्ट इज फिल्ड बाय स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप है उससे, और सम पार्ट इज फिलअप्ड बाय लार्जर डायमीटर वाले जो टैप है उससे फिलअप होता है. दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो डेफिनेटली टंकी पूरी हो ही जाएगी. 1 घंटे की बात है यहाँ पे बात है 1 घंटे की. रिमेंबर वन थिंग, पर आवर वी आर फाइंडिंग आउट, 1 घंटे की बात है, नो प्रॉब्लम. चलो, सो पूरी टंकी फिलअप होने में कितना टाइम लगता है, जो हमको दिया है 9/3/8 यानी कि 9/8 = 72 + 3 यानी कि 70. मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, 75/8 आवर. तो 75/8 आवर लगते हैं पूरी टंकी फिलअप होने में, तो 1 घंटे में, क्योंकि हमने वो दोनों डायमीटर में से पार्ट फाइंड किया और वो भी पर आवर, तो यहाँ पे भी 1 आवर में कन्वर्ट करना है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस प्रॉब्लम. अगले वाला भी स्टेप है और ये भी स्टेप है. 1 घंटे में करना है, यानी कि 75/8 आवर लगते हैं पूरी टंकी फिलअप होने में, तो 1 घंटे में कितना पार्ट फिलअप होता है पूरी टंकी में. अगर दोनों टैप साथ में हो तो डेफिनेटली ये नंबर पूरा उल्टा हो जाएगा, 1 × दिस अपॉन दिस, तो 8/75 पार्ट आएगा. तो सारे इक्वेशन को हमने पर आवर में कन्वर्ट किए. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ द इक्वेशन इज रेडी. पार्ट ऑफ tank filled by the tap with smaller diameter, that is 1/x. Part of tank filled by the tap with larger diameter, that is 1/x minus 10 per hour, 1 घंटे में. और part of whole tank filled by the both the tap together is now 8/75. बस इक्वेशन ड्राफ्ट हो गया, तो सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है. सो लर्न ये करना है कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हमें पर आवर ऑलवेज इक्वेशन बनाना है. पर आवर 1 घंटे में कितना, नो प्रॉब्लम. चलो, अब सिंपल एलसीएम लेना है. 1/x माइनस 10, 8/75. तो x और x माइनस 10 का एलसीएम वो मैंने लिखा. इसके नीचे x है तो डेफिनेटली x माइनस 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसके नीचे 1/x माइनस 10 है तो डेफिनेटली उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, यानी कि x माइनस 10 प्लस x अपॉन x इंटू x माइनस 10. बस सिंप्लीफाई किया है इक्वेशन को. ऊपर x प्लस x यानी कि 2x माइनस 10. अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है. यहाँ से 75 इस साइड मैंने ले लिया मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ से जो ये चीज़ थी x इंटू एक्स माइनस 10 उसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया. तो 8 इंटू एक्स माइनस 10 यहाँ पे आया 75 इंटू 2x माइनस 10.
बस सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन आया 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। सिंपल कैलकुलेशन, जिस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह से, नो प्रॉब्लम। फाइनल इक्वेशन क्या आया, 8x² माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। एक बार इक्वेशन बन गया, उसके बाद लास्ट टाइम मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स में बताया था कि ये देखो, नाउ 750 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हो और फिर जो वैल्यू आती है उसके फैक्टर्स निकालोगे आप, तो इट इज लिटिल डिफिकल्ट। तो डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सॉल्व कर दो। सो वी हैव टू गो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो लास्ट टाइम बताया था कि x की वैल्यू डायरेक्टली आपको मिलेगी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हमारे पास a भी है, a इक्वल टू 8, b इक्वल टू माइनस 230, c इक्वल टू 750। वैल्यूज डेफिनेटली बड़ी आने वाली है भाई, राइट। बट जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हो तो मैंने बताया था कि b² माइनस 4ac पहले निकालना है, फाइन। तो होप फॉर प्रैक्टिस पर्पस यू विल डू दिस इन होमवर्क, ओके। बट इक्वेशन किस तरह से बनाना है वो इस पीडीएफ में मैंने आपको बताया है, और स्टेप बाय स्टेप उस तरह से आपको लिखना है नोटबुक में, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज एंड ऑफ 4.3 एक्सरसाइज। जो टफेस्ट पार्ट था चैप्टर का वो खत्म हो गया है। अब तो समझ लो बिल्कुल ही पपलू है, बहुत इजी है। जो लास्ट एक्सरसाइज है वो बताता हूँ। चलो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व की लास्ट टू लास्ट टाइम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और उसके बाद मैंने बताई थी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। वहां पे मैंने एक छोटा सा वर्ड आपको बताया था कि हम 4.4 एक्सरसाइज में जरूर इसका यूज करने वाले हैं। तो दैट वर्ड इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिमिनेंट। वर्ड नया है लेकिन उससे आप फैमिलियर ही हो। रीजन इज वेरी क्लियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, वर्ड प्रॉब्लम में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम b² माइनस 4ac ढूंढते ही आए हैं भाई। तो b² माइनस 4ac को मैंने नाम दे दिया, दैट नेम इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिमिनेंट। दैट नेम इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिमिनेंट। उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल D से। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो ये जो b² माइनस 4ac है उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। वहां पे मैंने आपको बताया था कि लेस देन 0 है तो उसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं है। यहां इतना ही चेंज है कि d की वैल्यू निकालते हो तो उससे आपको केवल पता चलेगा, और ये 1 मार्क्स में पूछते हैं कि d की वैल्यू कैसी है, तो उसके बेसिस पे जो रूट्स आने वाले हैं वो कैसे है। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली उसके रियल रूट्स आएंगे और वो भी अनइक्वल आएंगे, दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे। अगर d की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 0 यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0। तो अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 है तो समझ लो उसके रूट कैसे है, रियल एंड ऑलमोस्ट इक्वल। वो इक्वल होंगे, कैसे होंगे, इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल रूट्स है तो समझ लो कि वैल्यू ऑफ d क्या है, 0। अगर नेगेटिव है तो ये तो हमें पता ही है कि उसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं है। तो केवल और केवल b² माइनस 4ac को मैंने एक छोटा सा नाम दे दिया, डिस्क्रिमिनेंट। हम उसकी वैल्यू निकालते ही आए हैं भाई, तो वो फाइंड करने की कोई बड़ी बात नहीं है। केवल और केवल एक दो चीज मैंने ऐड की कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो उसके रियल रूट होंगे और अनइक्वल होंगे, पर अगर d की वैल्यू 0 आती है तो उसके रियल रूट होंगे और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये सिर्फ नया था जो आपको ऐड करना है, फाइन। शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.4 की। चलो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। चलो, नेचर ऑफ रूट केवल बताना है b² माइनस 4ac करके। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो उसके रूट्स भी निकालना है। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। एज यूजल b² माइनस 4ac हम निकालते ही आए हैं भाई।
ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -3, सी इक्वल टू 5, बी स्क्वायर माइनस 4ac। केवल और केवल यहाँ लिखना है डी, बिकॉज यू आर फाइंडिंग आउट राइट नाउ डिस्क्रिमिनेंट। क्या फाइंड कर रहे हो आप? डिस्क्रिमिनेंट। तो -3 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, 9 - 40 -31, तो इट इज लेस देन 0। तो बस लेस देन 0 है तो उसके रियल रूट पॉसिबल नहीं है, रियल रूट पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2, 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3, c इक्वल टू 4, b स्क्वायर -4ac तो हम निकालते ही आए हैं, b स्क्वायर यानी कि -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, 48 -48 यानी कि 0। देखो d की वैल्यू आई 0, 0 आई यानी कि रूट्स उसके कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अब यहां से रूट निकालना हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही वैसे यूज करनी है भाई, यू हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट्स इट। x इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a, तो -b प्लस और माइनस 0 अपॉन 2a, ये तो गया। तो क्या आया? -b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a। रूट्स कैसे आएंगे? इक्वल। तो अगर d की वैल्यू 0 आती है तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली शॉर्टकट बन गया आपका भाई, कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आप करते हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें सॉल्व करते हो, उसमें बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 आती है और x की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्टली अब ये आपको शॉर्टकट मिल गया। यू प्लीज नोट डाउन x की वैल्यू डायरेक्टली, ये लंबा चौड़ा इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। -b अपॉन 2a, -b अपॉन 2a, -b यानी कि -4√3, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि +4√3 अपॉन 2 इंटू 3, a इक्वल टू 3 है इसलिए। बस इसको सिंप्लीफाई किया, क्या आंसर आया? 2√3 अपॉन 3। 3 की जगह मैं √3 इंटू √3 लिखता हूँ, तो डेफिनेटली √3 कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज 2 अपॉन √3, इट इज 2 अपॉन √3। फाइन। दोनों ही रूट्स कैसे आएंगे भाई? इक्वल। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आई तो समझ लो आपकी फॉर्मूला थोड़ी सी छोटी हो गई, यानी कि x इक्वल टू -b अपॉन 2a। ये शॉर्टकट्स आपको अगर 1 मार्क्स में पूछते हैं तो डेफिनेटली काम लगेगा। चलो प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो आप होमवर्क में कर सकते हो। 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3, b स्क्वायर -4ac, और जो भी वैल्यू आती है तो अगर वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यूज करके आपको फाइंड आउट करना है। इजी है क्योंकि 4.3 एक्सरसाइज में हम यही करते आए हैं भाई। चलो प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं भाई? d की वैल्यू 0 होती है। तो अब उल्टा सोचना है, इक्वल रूट से इसलिए d की वैल्यू 0 है। पहले हमने क्या डिसाइड किया था? d की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स कैसे होंगे? इक्वल। नाउ इक्वल रूट्स आर ऑलरेडी गिवन। इसका मतलब ये हुआ भाई कि d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। चलो हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है ये प्रॉब्लम में? k की। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3, b स्क्वायर -4ac, तो k स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि q स्क्वायर -24। चलो रूट्स कैसे है अपने? रियल एंड इक्वल। तो d की वैल्यू क्या आएगी? 0। यहाँ d की वैल्यू क्या आई? k स्क्वायर -24, k स्क्वायर -24। बस k स्क्वायर -24 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू 24। सो k इक्वल टू प्लस और माइनस, ये बोलना नहीं है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में 24, स्क्वायर रूट में 24। तो 6 इंटू 4, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 है, तो मैं बताइए प्लस और माइनस 2√6। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछते हैं। ये थोड़ा उल्टा है, आपको दे दिया है कि रूट्स कैसे है? इक्वल, और उसके बेसिस पे आपको क्या करना है? k की वैल्यू निकालनी है। फाइन। सो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड। kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। चलो पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो kx इंटू एक्स यानी कि kx स्क्वायर, kx इंटू -2 यानी कि -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। चलो a इक्वल टू k, b इक्वल टू -2k, c इक्वल टू 6, b स्क्वायर -4ac, उसकी वैल्यू आई 4k स्क्वायर -24k। ओके, सेम कंडीशंस आर सेम। अगेन d इक्वल टू 0,
तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम। 4k मैंने कॉमन निकाला तो 4k कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 4k में से 4 नीचे गए तो 0/4 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6। k इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है भाई, क्यों नहीं है? डालो इक्वेशन में तो पता चलेगा। k इक्वल टू मैं 0 लिखता हूँ तो डेफिनेटली x स्क्वायर इंटू 0 हो जाएगा भाई, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। इसीलिए k की वैलिड वैल्यू कौन सी है? तो k 6 है। 2 आंसर आया k का, लेकिन k इक्वल टू 0 आप नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? मान लो मैंने ले लिया, तो अगर k की वैल्यू में यहाँ 0 लिखता हूँ तो x स्क्वायर इंटू 0 यानी कि वो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 6 इक्वल टू 0, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा है के, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए k की एक ही वैलिड वैल्यू है एंड दैट इज अ 6, दैट इज अ 6। फाइन, लेट्स गो। प्रॉब्लम नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर। ये थोड़े अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स है कि आपको पूछा है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है? तो पहले ये जो कंडीशंस दी उसको इक्वेशन के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अगर वो लेस देन 0 आते हैं तो डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल, अगर ग्रेटर देन 0 आते हैं तो हम बोल सकते हैं कि इट इज पॉसिबल। चलो मान लो कि पॉसिबल है, अब उस हिसाब से ही हम चलते हैं और उसके लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ए वर्ड प्रॉब्लम है, चलो आपको दिया है, मान लिया पहले से, चलो बताता हूँ क्यों। तो किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो मान लो मैं लेंथ गैस करता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल x, तो ब्रेथ क्या होगी? डेफिनेटली ट्वाइस है तो 2 इंटू एक्स, नो प्रॉब्लम। रेक्टेंगुलर है भाई, ओके, तो लेंथ गैस की हमने x, ब्रेथ गैस की 2x, नो प्रॉब्लम। चलो लेंथ इज ट्वाइस इट्स, अच्छा लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, ओके नो प्रॉब्लम। तो ब्रेथ गैस करना पड़ेगा x, तो ब्रेथ हमने गैस कर दी x मीटर, नो प्रॉब्लम। और एस पर कंडीशन लेंथ क्या होगी भाई? 2x, लेंथ क्या होगी? 2x, नो प्रॉब्लम। चलो क्या दिया है? एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया है L इंटू बी, यानी कि x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 2x इक्वल टू कितना दिया है भाई? कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। हमें तो पूछा है कि इज इट पॉसिबल, तो हम देखते हैं इक्वेशन में डाल के कि क्या वो संभव है कि नहीं। 800, नो प्रॉब्लम। चलो तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, बस ये इक्वेशन बन गया अपना। तो x स्क्वायर 2 को नीचे लाओ तो 400, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा भाई? 400, x स्क्वायर इक्वल टू 400, फाइन। तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400, स्क्वायर रूट ऑफ 400, ओके, बट प्लस और माइनस, बट माइनस पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो प्लस यानी कि क्या आएगा? 20, क्या आएगा? 20। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4, अच्छा हमें ये पूछा गया था, हमने तो x की वैल्यू भी वैसे निकाल दी, बट हमें ये पूछा गया था कि क्या ये संभव है। हमने जो प्रॉब्लम किया उसमें तो मैंने पहले से बताया था कि मान लिया कि है संभव और x की वैल्यू निकाली, बट इज इट पॉसिबल? तो 2 टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स है। एक तो जो मैंने बताया कि नहीं हमने मान लिया कि भी है, उस टाइप के मैंने सॉल्व किया और x की वैल्यू निकाली, लेकिन हमें पूछा है क्या? इज इट पॉसिबल? इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो वैल्यू डाली वो इक्वेशन बनाया एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c की वैल्यू निकाल के b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ही पॉसिबल है। चलो d की वैल्यू निकाली, तो d की वैल्यू क्या आई? a इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस 400। यहाँ पे x वाला कोई भी टर्म नहीं है तो मैंने लिया 0, नो प्रॉब्लम। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके,
-4 इंटू 1 इंटू -400 यानी कि 1600, तो दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है यानी कि रियल रूट्स आर पॉसिबल। रियल रूट्स आर पॉसिबल तो डेफिनेटली हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करना पड़ेगा जो मैंने बताया। और x² इक्वल टू 400 तो x इक्वल टू ±20 कर ही सकते हो, जो मैंने शॉर्टकट पे बोर्ड पे बताया। चलो ये फॉर्मूला में डालते हैं, तो -b ±√d अपॉन 2a, ओके, फाइंड आउट किया, ±20 है। और यहाँ a² - b² जो फैक्टराइजेशन से हम करते हैं वो भी तो पॉसिबल है। x इक्वल टू -20, x इक्वल टू +20, लेकिन माइनस पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट इज पॉसिबल? ओनली x इक्वल टू 20, जो हमने बोर्ड पे जो मैंने बताया था कि हमने ले ही लिया कि मान लो वो पॉसिबल है, तो उस हिसाब से अगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आंसर तो आ गया। लेकिन हमें पूछा था क्या कि इज इट पॉसिबल, तो पॉसिबल है कि नहीं ऐसा पूछा हो वर्ड प्रॉब्लम में, तो आपको b² - 4ac से पहले चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप निकाल सकोगे। चलो l एंड b क्या फाइंड आउट, l लिया था हमने 2x, तो 2 इंटू 20 यानी कि 40, और ब्रेड्थ ऑफ मैंगो क्या थी, मैंगो ग्रुप क्या थी 20, x इक्वल टू 20 था इसलिए। ओके, तो अगर आपको पूछा है इज इट पॉसिबल, तो डेफिनेटली इक्वेशन में पहले b² - 4ac से फाइंड आउट कर लो। अगर डायरेक्टली दे दिया है तो हमें पता ही है हाउ टू अप्रोच। चलो आगे बढ़ते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, चलो अभी भी इज इट पॉसिबल इस तरह के प्रॉब्लम से। सो इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। 2 फ्रेंड के बीच में एज का जो डिफरेंस है वो 20 साल का है। चलो तो मान लो कि फर्स्ट जो फ्रेंड है उसकी एज अगर हम x ईयर्स, प्रेजेंट एज x ईयर्स गैस करते हैं, तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी, उनका सम क्या दिया है 20 ईयर्स, यानी कि 20 माइनस x, यानी कि 20 माइनस x। दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी भाई, प्रेजेंट एज आई एम टॉकिंग अबाउट, 20 माइनस x। फर्स्ट फ्रेंड की होगी x ईयर्स, सेकेंड फ्रेंड की होगी 20 माइनस x ईयर्स। ओके, 4 ईयर्स अगो, तो 4 ईयर्स अगो, तो 4 ईयर्स अगो फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी x माइनस 4। 4 ईयर 4 साल पहले सेकेंड फ्रेंड की एज क्या होगी 20 माइनस x माइनस 4, 20 माइनस x माइनस 4, यानी कि 16 माइनस x। तो ये 4 साल पहले की एज है भाई, x माइनस 4 एंड 16 माइनस x। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 40, बस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x माइनस 4 एंड 16 माइनस x इक्वल टू क्या 40। बस ये इक्वेशन को सॉल्व, ये इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करो और उसके बाद सिंप्लीफाई करना यानी कि सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन को सेट करो, abc, उसके बाद b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ही हमें आगे बढ़ना है। चलो देखते हैं। लेंथ ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड जो मैंने बताया x, दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी 20 माइनस x एज पर गिवन कंडीशन और गिवन इंफॉर्मेशन। 4 साल पहले फ्रेंड की एज होगी x माइनस 4, दूसरे फ्रेंड की एज होगी 20 माइनस x माइनस 4, यानी कि 16 माइनस x। देखो किया मल्टीप्लीकेशन, ओके, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इक्वेशन कौन सा आया, तो -x² प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0। चलो तो -x² यूजुअली हम नहीं रखते, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि -1 से पूरे इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, नो प्रॉब्लम। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -20, c इक्वल टू 112। चलो 400 माइनस 4 इंटू 1 इन द ब्रैकेट c यानी कि 1112, तो 448 माइनस 48 लेस देन 0, तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछते हैं एग्जाम में, पूछेंगे कि इज इट पॉसिबल, कोई भी सिचुएशंस, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपको इस तरह से पूछेंगे कि इज इट पॉसिबल, तो आपको एडिशनली ये स्टेप करना पड़ेगा। उसके बाद अगर डी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है तो ही आप आगे अप्रोच कर सकते हो, या नेगेटिव आई तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली लिख दो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, फाइन। चलो
Is it possible, again one more, last problem of this lecture. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area is 400 meter square? अगर possible है तो find out करो length and breadth. चलो, rectangular park perimeter दी है 80 meters. चलो, rectangular park है, fine. मान लो मैंने लेंथ गैस किया फॉर एन एग्जाम्पल x, तो वो मैं लिख रहा हूँ. ब्रेड्थ मेरे पास नहीं है, पेरीमीटर से मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा. चलो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क की फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी. पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. मैंने गैस किया है लेंथ x, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस बी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि लेंथ मैंने गैस की x मीटर. नो प्रॉब्लम. पेरीमीटर कितना दिया है? 40. इज इट 40? नहीं, 80 दिया है, सॉरी. पेरीमीटर इज गिवन, दैट इज 80. नो प्रॉब्लम. चलो, ओके. तो क्या हुआ भाई? 2 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 80. फाइन. चलो, हमें तो b की वैल्यू निकालनी है भाई x के फॉर्म में. नो प्रॉब्लम. चलो, 2 नीचे चले गए तो x प्लस बी इक्वल टू 80 अपॉन 2 यानी कि 40, और b की वैल्यू निकालनी थी, तो b इक्वल टू 40 माइनस एक्स. कैन वी राइट लाइक दिस? 40 माइनस एक्स लिख सकता हूँ मैं. तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 40 माइनस एक्स. क्या लिखूँगा? 40 माइनस एक्स. यहाँ पे भी सेम 40 माइनस एक्स. ओके. चलो, हमारे पास लेंथ है, हमारे पास ब्रेड्थ है, तो डेफिनेटली हम मल्टीप्लिकेशन कर सकेंगे. एरिया दिया है 400, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, इट विल बी 400. फिर इक्वेशन में चेक करो ABC, सेम मेथड, सेम पैटर्न. चलो, फाइन. लेंथ गैस की हमने x मीटर, नो प्रॉब्लम, लेकिन ब्रेड्थ नहीं दी थी, इसलिए हमने पेरीमीटर का पैरामीटर यूज किया. 2 इंटू एल प्लस बी. एल की जगह मैंने लिखा x. 80 इक्वल टू 2x प्लस 2b. x प्लस b. b की वैल्यू क्या आई? 40 माइनस एक्स, जो मैंने आपको बताई, 40 माइनस एक्स. ओके. बस अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. एरिया दिया है, एरिया क्या दिया है? 400 x इंटू 40 माइनस एक्स, क्योंकि l लेंथ जो था वो हमने x गैस की, ब्रेड जो था वो 40 माइनस एक्स हमने फाइंड आउट की. नो प्रॉब्लम. चलो, इक्वेशन ये आया x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0. a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 40, c इक्वल टू 400. d की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू 0 आई भाई. b स्क्वायर माइनस 4ac किया, d की वैल्यू आई 0. तो इसके रूट्स कैसे होंगे वो मुझे बताओ. इसके रूट्स कैसे होंगे? कैन यू टेल मी? रूट्स कैसे होंगे? इक्वल, रियल एंड इक्वल. और रियल एंड इक्वल है तो वो छोटी सी फॉर्मूला मैंने आपको दिखाई थी, क्या? माइनस बी अपॉन 2a वाली. चलो, वो फाइंड आउट ही कर लेते. माइनस बी अपॉन 2a, इनका जो सॉल्यूशन है वो माइनस बी अपॉन 2a. चलो, b की वैल्यू क्या है? माइनस 40. चलो, बोर्ड पे करते हैं. माइनस बी अपॉन 2a, जो याद रखना था हमें कि अगर d की वैल्यू 0 आई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटा बन गया भाई, वो रूट डेल्टा वाला टर्म्स चला गया. माइनस बी. b की वैल्यू क्या है? माइनस 40, नो प्रॉब्लम. x इक्वल टू अपॉन 2 इंटू ए. व्हाट इज a क्या है? 1. फाइन. ओके. 2 इंटू 1 तो 220 जा. फाइन. तो इस तरह से हम कर सकते हैं डायरेक्ट. x की वैल्यू जो निकालनी है वो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं. फाइन. माइनस बी अपॉन 2a माइनस 40 है. ओके, माइनस 40, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि x की वैल्यू क्या आई भाई? 20. तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट x के सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और x के हिसाब से लेंथ मिल गई तो ब्रेड्थ क्या होगी? 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस 20 यानी कि 20. तो इस केस में क्या हुआ भाई? हमारा L जो था, लेंथ जो हमने गैस किया था x, वो भी 20 आया, और B जो 40 माइनस एक्स किया, 40 माइनस 20, वो भी 20 आया. तो इसका मतलब ये हुआ कि हर स्क्वायर को रेक्टेंगल तो हम बोल ही सकते हैं.
हर स्क्वायर को रेक्टेंगल तो बोल ही सकते, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर. फाइन. तो स्क्वायर इज व्हाट यू कैन से, सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के पास है. हर एंगल 90 डिग्री है, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री. सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के पास है. वो आपने शायद क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में लर्न किया होगा स्टैंडर्ड 9 में, राइट. सो नो प्रॉब्लम. ओके, दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज 4.4. एग्जाम्पल्स होमवर्क में नो प्रॉब्लम्स. एग्जाम्पल्स 1 by 1 सॉल्व करना है. जितने भी एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल 18 तक, 1 से लेके 18 तक, अगर वर्ड प्रॉब्लम्स में इक्वेशन बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, डोंट वरी, यू जस्ट ट्राई इट. सिर्फ शुरुआत करो, नो प्रॉब्लम्स. अदरवाइज डाउट सेशन में अगर एग्जाम्पल्स के प्रॉब्लम में कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली वी विल सॉल्व इट. और इस सैटरडे को शाम को 6 से 6:30 बजे हम डाउट सेशन करने वाले हैं. द होल क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, सारा पूरा चैप्टर. फाइन. अगर एग्जाम्पल्स आप लोगों ने कर लिया है तो डेफिनेटली वो भी हम करेंगे, लेकिन उसके पहले जो डाउट्स एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स में थे वो सारे प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे. डोंट वरी. ओके, तो होमवर्क में सारे प्रॉब्लम्स 2 times, आज किए हुए प्रॉब्लम्स 2 बार. ओके, फाइन. थैंक यू.